दोस्तों, मनोहर लाल धाकड़ के बाद अब एक और सीरीज आ गई है जिसमें कोई नेता मंत्री कैद नहीं हुए बल्कि कैमरे की नज़र में जज साहब कैद हो गए और उनके कैद वाली चुंबन वाली वीडियो सोशल मीडिया पर चलने लगी। और ये वीडियो इतना ज़्यादा वायरल हो गई है दोस्तों कि हर की ज़बान पर ये हो रहा है कि क्या सच में ऑनलाइन डिजिटल मीडिया जो चल रहा है, जो सब कुछ आंखों देखा है, क्या वो अब सही है या फिर ऐसी भी रहस्य और घटनाएं सामने लेकर आ जाता है डिजिटल, जो बाद में वही अपमान और बेइज्जती का कारण बन जाता है। पूरी खबर आपको बताऊंगी कि ये क्लिप जो जज साहब का है वो कहाँ का है और वो महिला के साथ किस आपत्तिजनक हालात में डिजिटल मीडिया कैमरे के सामने है और वो कैसे रिकॉर्ड हो गया जो सोशल मीडिया पर जज साहब की फजीहत करने लगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शैला। अभी हाल ही में कई ऐसी सीरीज आई जो बीजेपी के मंत्रियों की थी, चाहे मोहनलाल जो धाकड़ थे उनकी थी, या फिर बीजेपी के कई ऐसे नेता जो डांसर और बार बालाओं के साथ उनकी वीडियोस बड़ी उम्र में दिखाई पड़ रही थी। बहुत सारी चीज़ें थी जो बीजेपी नेताओं से जुड़ी थी। हर अगर कहीं कुछ ऐसा महिलाओं के साथ कोई जुड़ाव होता है तो ये लोग समझ जाते हैं कि यहाँ पर बीजेपी नेता हैं और महिलाओं के साथ जो जुड़ाव है वो उनके साथ ही टैग और फिट बैठता है। लेकिन अब जब एक वीडियो आया, लोगों ने ये समझा कि ये क्या हो रही है, ये वकील हैं, ये जज हैं, कौन है, बाकायदा उस वीडियो में चल रहा है। अब तो दोस्तों ये हो गया है कि जो कुछ भी आप कानून या थाने पर जो भी कार्रवाई होती है, या फिर आप ये देखिए कि कोर्ट के अंदर जो भी सुनवाई होती है, जो भी बहस और पेचस दिखाई पड़ते हैं, वो सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, डिजिटल हो गया, ताकि लोगों को पारदर्शिता बिल्कुल दिखाई पड़े कि आप अंदर क्या हो रहा है, कौन कौन लोग आ रहे हैं, जज साहब से मिल रहे हैं, कौन वकील कौन सी बहस कर रहा है। और वो वीडियो उठाकर सोशल मीडिया पर क्लिप काट काट कर डाल दी जाती है कि फला कोर्ट में ये चला, फला कोर्ट में ये केस चला। बड़े बड़े कैमरे लगे होते हैं, बाहर बैठे लोग पूरी हेयरिंग की जो रिकॉर्ड होता है वो बाहर बैठे लोग देखते रहते हैं। अब ऐसा ही कुछ मामला जज साहब का बाहर निकल कर आ गया और जज साहब अब मुंह दिखाने के काबिल नहीं हैं, क्योंकि जिस तरह का वीडियो उनका आया है और एक महिला के साथ वो आपत्तिजनक हालात में है, उसका हाथ पकड़कर खींचते हैं अपनी कुर्सी की तरफ, उसका चुम्बन लेते हैं और फिर वो सब कुछ एक रोमांटिक पल सोशल मीडिया के कैमरे में कैद हो जाता है। दोस्तों, ग्रोक से पूछा गया कि ये वीडियो कहाँ का है, और तो ग्रोक ने साफ बताया कि ये वीडियो दिल्ली हाई कोर्ट के वर्चुअल सुनवाई का है, जहां जज या वकील ने कैमरा ऑन रहने का भूल कर निजी हरकत की जो लाइव प्रसारित हो गई। पूरा मामला किसी विशिष्ट केस का नहीं बल्कि डिजिटल कोर्ट की तकनीकी कमजोरी और मानवीय भूल का उदाहरण है। भारत का न्याय पुराने मूल्यों से दूर नहीं हो रहा है, अनैतिक कर्मकांडों में लगने के बजाय आधुनिकता अपनाते हुए सुधार की दिशा में बढ़ रहा है। यानी कि ग्रोक भी ये साफ कह रहा है कि ये सब कुछ जो कैमरा ऑन रह गया सुनवाई के बाद भी, ये सब डिजिटल भूल है और ये जिस तरह से पुरानी चीज़ों को छोड़कर नई टेक्निक पर लोग आ रहे हैं, इससे ये लगता है कि इस चीज़ की फजीहत हो रही है। कैमरे में साफ देखा जा सकता है कि कोई काले कोट में बैठे कुर्सी पर है, एक साड़ी पहने महिला आती है, जज साहब या वकील साहब हैं, कुर्सी पर बैठे हुए हैं, महिला का हाथ पकड़ते हैं, अपनी ओर खींचते हैं और एक भरपूर चुम्बन लेकर उन्हें छोड़ देते हैं। ऐसे में डिजिटल जो कैमरा है वो पूरा मोमेंट रिकॉर्ड करता है और सीधे प्रसारित कर देता है। तो ऐसे में ये समझा जा रहा है कि जहाँ पर सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, जो नेट चीज़ें हैं, वो एक तरफा तो अगर देखें तो सही है, लेकिन अगर कभी कभी भूल चूक हो जाती है तो वही शर्म अपमान का कारण बन जाता है, जैसा इन जज साहब का हो गया है। जज साहब ने जिस तरह का
कर्मकांड करा है दोस्तों। लोग सोशल मीडिया पर उनको लेकर बहुत सारी बात लिखने लगे हैं, कहने लगे हैं कि वाह भाई वाह जज साहब क्या बात है। सुहानी तिवारी लिखती हैं कि अब समझ में आया कि ऐसे फैसले क्यों आते हैं। स्तन पकड़ना, उनके पजामे का नारा तोड़ना, खींचकर लेकर जाना, इसे रेप या रेप की कोशिश का अपराध नहीं माना जा सकता। दोस्तों इस तरह की भी बातें आ रही हैं। साथ साथ आपको बता दूं कि एक और हैं धर्म भारती हैं, वो लिखते हैं कि दिल्ली दिल ही बना डाला जज साहब ने। हाई कोर्ट को कोर्ट ही रहने दो और कोर्ट को कोठा बनाने का प्रयास करते हुए जज साहब के नोटों के बंडल के बाद नए जज साहब का चुंबन। अब समझ में राइट टू प्राइवेसी का जजमेंट इसीलिए आया था, एकांत के अधिकार में छेड़छाड़ मत करना, लेकिन हो गया तो हो गया। दोस्तों ये लोग सोशल मीडिया पर खिल्ली उड़ा रहे हैं, लिख रहे हैं कि कोर्ट को कोर्ट रहने दो, कोठा मत समझो। लेकिन एक बात ये भी है कि जिस तरह से एक महिला जो जज साहब के साथ महिला खड़ी हैं, या क्या उनकी महिला मित्र हैं या पत्नी हैं, कौन है पता नहीं, लेकिन उनके साथ बाकी से चुंबन का जो दृश्य है दोस्तों, उनको खींचना, उनको पकड़ना, जिस गलत तरीके से पकड़ा गया है, उनको खींचा गया है, उनका चुंबन लिया गया है दोस्तों, कोर्ट की गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। चाहे वो जज हो, वकील हो, कुछ भी हो, प्राइवेसी होती है। अपने घर पर कुछ भी करो, कोई नहीं रोकता, लेकिन सार्वजनिक जगहों पर, न्याय के मंदिरों पर ऐसी हरकतें बेहद शर्मनाक है। और मेरे ख्याल से इन जैसे भूल चूक नहीं, बल्कि ऐसी गलत हरकत सार्वजनिक तरीके से होनी नहीं चाहिए। जहां पर अगर बात की जाए तो बजरंग दल वाले लाठी डंडे लेकर के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, 14-15 साल के होते हैं, कभी झाड़ियों में चले जाते हैं, कहीं कहीं बैठे रहते हैं, उन बच्चों को मारने पीटना शुरू करते। ऐसे में क्या बजरंग दल वाले, हिंदू सेना वाले इस बात को उठाएंगे कि सार्वजनिक तरीके से जिस तरह की बेहयाई पेश हुई है डिजिटल मीडिया के माध्यम से, जिस तरह से वीडियो वायरल हुआ है, सवाल उठाता है कि न्याय के मंदिर में भी किस तरह की हरकतें चल रही हैं। और न्याय देने वाले या न्याय पे बहस करने वाले जो लोग वहां बैठे हैं, और जो महिला है अपनी गरिमा का ख्याल ना रखकर खुले में चुंबन देती हुई साफ नजर आ रही हैं। दोस्तों बहुत सारी बातें हैं, आप ये देखिए। विशाल ज्योति देव अग्रवाल लिखते हैं कि अदालत ऑनलाइन है, लेकिन जज साहब भूल गए कि वो लाइव हैं। डिजिटल इंडिया में आपका स्वागत है। यानी कि डिजिटल इंडिया एक तरफ से सही है तो दूसरी तरफ से आपके तमाम रहस्यों को भूल चूक में खोल देती है। लेकिन दोस्तों सवाल तो वही है कि आखिर जज साहब या वकील साहब जो भी हैं, इस तरह का हरकत उन्हें न्याय की कुर्सी, न्याय के मंदिर में बैठकर नहीं करना चाहिए। इसीलिए महिलाओं का सम्मान जो होना चाहिए था वैसा हो नहीं पाता है। जज जिस कुर्सी पर बैठे हैं, वकील साहब जिस कुर्सी पर बैठे हैं, उस कुर्सी की भी गरिमा को तार तार करके चुंबन दृश्य देकर वो अब हिंदुस्तान के सोशल मीडिया के घर घर पे जज साहब पहुंच चुके हैं। क्या कहेंगे इस वीडियो में, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। किसी पाखंडी को चढ़ावा देने से बेहतर है आप सब लोग बहुजन समाज के नंबर 1 न्यूज चैनल बामसेफ न्यूज की आर्थिक तौर पर मदद करें। हमारा फोन पे, गूगल पे, पेटीएम नंबर नीचे चल रहा है। आप लोग इस नंबर पर 100, 200, 500 या फिर 1000, 2000, 5000 करके मदद भेज सकते हैं। इसके साथ ही आप लोग बामसेफ न्यूज को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बामसेफ न्यूज ही देश का एकमात्र ऐसा चैनल है जो लगातार बहुजन समाज की आवाज को बिना डरे, बिना झुके, बिना रुके प्रमुखता से दिखाता है।